भगवान श्री राम जी बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों के साथ गायब हो गए। भरत जी पूछते हैं राम जी कहाँ गए? लखनलाल जी कहते हैं मुझे पता नहीं। फिर किसको पता है, आप एक साथ तो रहते हैं। शत्रुघ्न लाल जी से पूछे, उन्होंने कहा भैया तो मुझे नहीं दिखे। चारों भैया सखाओं से पूछे, कोई नहीं। सब सखा जाकर के चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जी से बताए। तीनों भाई सारे राज्य में खोजना चालू हो गया कि राम जी कहाँ गए, हेरा गए। पूरे कोहराम मच गया। राम जी चौथे पन पाए सच्चारी, हाहाकार मच गया, कैसे मिले। श्री राम जी के अंतर्ध्यान होने पर सारे अयोध्या में हाहाकार मच गया, राम जी कहाँ गए, अब क्या हो। राम जी के बिना तीनों भाई सूख गए। श्री दशरथ जी महाराज जी के तो प्राण ही हैं। सब मंत्री, सेवक, सचिव, माताएं सब बेहवल हैं। इधर राम जी महाराज कहाँ पहुंच गए? सूरदास के पास। और पीछे से ऐसे आंख बंद कर लिया। सूरदास स्पर्श पाया और पहचान गए, मैं जिसका इंतजार कर रहा था हो न हो, वही दशरथ नंदन राजकुमार मेरे आंखों को स्पर्श किए हैं। क्योंकि ऐसा स्पर्श मुझे जुगों जुग बीत गए, लेकिन ऐसा स्पर्श मिला ही नहीं। भगवान श्री राम जी का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण मिल जाए, सभी उद्धारक है। जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु। भगवान को कोई देख ले अथवा भगवान किसी को देख ले, और सब परम पद के अधिकारी होते हैं। भगवान किसी को छू दे, भगवान ने अहिल्या को छुआ, उसका उद्धार हो गया। तो क्या उसको छुएंगे तो उसका उद्धार नहीं होगा? सूरदास का भगवान ने स्पर्श किया। वो कहता है भैया कौन है, मेरी आंख छोड़ दो। राम जी कहते हैं मैं आंख छोड़ ही दूंगा तो क्या होगा, क्या दिखने लगेगा? नहीं भैया, दिखेगा तो नहीं। तब फिर क्यों छुड़ा रहे हो, जब तुम्हारा बराबर ही है। छोड़ू या ना छोड़ू, लेकिन तुम कह रहे हो तो छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ फिर हम जो कहेंगे तो करोगे कि नहीं? हाँ करेंगे। एक बात है, मैं बहुत छोटा हूं, अभी 3-4 वर्ष का हूं, मुझसे आते जाते नहीं बनता है। मैं आंख खोल दूंगा तो मुझे मेरे पिताजी के यहाँ पहुंचा देगा कि नहीं? हाँ पहुंचा देंगे, लेकिन मैंने जो रास्ता देखी नहीं, अंधा हूं, जन्मांध हूं। रास्ता तो मैं बताऊंगा, तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाओगे कि नहीं? अंधा ने कहा भैया फिर आए कैसे, जब तुम नहीं पहुंच पाओगे अपने पिताजी के पास तो आए कैसे? सूरदास ने कहा कि फिर आए कैसे? भगवान ने कहा तुम्हारे प्रेम ने राजा की अगनाई में खेलते हुए मुझे जबरदस्ती आकर्षित करके यहां तक खींच लाया है। तो फिर क्या प्रेम अब कम हो गया है? जिस प्रेम ने खींच करके यहां तक लाया, वो प्रेम क्या मेरे पास रहने नहीं देगा क्या? मेरे पास रहो तो नहीं, नहीं, ये शर्त है। मैं आंख तभी छोड़ूंगा जब तुम पहुंचाओगे। भैया आप पहुंचा दूंगा, आंख छोड़ दो। एक शर्त और है। क्या शर्त है? यदि आंख खोलूंगा तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। क्या खिलाऊं भैया, मैं तो असहाय हूं, यहाँ अंधा पड़ा हूँ, कोई कुछ दे जाता है उसी को पा लेता हूँ, बकाया मेरे पास तो कुछ है नहीं। देखा ऐसे टटोलते टटोलते देखा, क्या मिला? फल रखा हुआ था, उठाया और कहा भैया मेरी आंख खोल दो तब तो मैं पवाऊं, तुम्हारा मुंह कहाँ है, कैसे पाऊं?
भगवान ने आंख खोला और खोल ही दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े भये परिजन सुखदाई, अब परिजनों को सुख प्रदान करने लगे ठाकुर। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने किया क्या, ठाकुर जी आंख खोल दिए और प्रेम से उसकी गोद में बैठ करके खूब फल फूल पाया और कहते हैं भैया अब पेट भर गया, अब भूख नहीं है, अब पहुंचा दो। कहते हैं नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं पहुंचाओगे तो मेरे माता पिता मेरे वियोग में मर जाएंगे, मेरे सारे प्रजापुरवासी साथी सब चले जाएंगे, अब तो मुझे पहुंचा दो। तो मेरे प्रेम के कारण आए तो अब क्या मेरे हृदय में प्रेम नहीं है? तुम्हारे हृदय में तो प्रेम है, लेकिन जिनके प्रेम के कारण मैं इस धरती में आया उनके प्रेम को मैं नहीं ठुकरा सकता हूं। अब तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तुम ले चलो। ठाकुर जी ने डांटा। कितने बड़े हैं? 4 वर्ष की। डांट लगाई, डर गया, तुरंत कंधे में बैठाया और तुरंत महाराज दशरथ जी के पास पहुंचाया। महाराज दशरथ जी ने खूब दान दक्षिणा बहुत भरपूर कर दिया और कहा कि भैया तुम्हारे लिए राजमहल में जगह है, सदा सदा के लिए राजमहल में निवास दे दिया। ये ठाकुर जी की कृपा है। भगवान दीनबंधु है, भक्त वत्सल है, अशरण शरण है, जिनकी कोई गति नहीं, ऐसे की एकमात्र गति प्रभु श्री राम जी हैं। भोजन करत बोल जब राजा,